दर्शन के सारे सूत्र जो हैं वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। और चौथा युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन क्या होने शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला। एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें। तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान लीजिए कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है। ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र किसने लिखा है? अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य